मेहताब में एक इंसिडेंट नहीं आ पाया। जब मैं यहाँ से गया था, जब मैं यहाँ से निकला था दादर वेस्ट से, तो दादर वेस्ट से निकला और मैं ट्रेन में लोकल में चढ़ा, टिकट के पैसे नहीं थे तो नहीं दिए, अंधेरी में उतरा, सुबह का वक्त था, मुँह अंधेरे का वक्त था, तो अंधेरे में उतरा तो बड़ा गंदा इंसिडेंट है यार। वहाँ पर उतरा और ऑटो के पैसे भी नहीं थे, तो ऑटो पर लाइन लगी हुई थी वहाँ पर, और बड़ा संख्याबद्ध तरीके से ऑटो आते हैं एक करके जो है, मतलब ऐसा नहीं है यहाँ के सीन नहीं है। तो एक ऑटो में जो है आपके उसने कहा कि आ जाओ, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो एकदम से एक ऑटो आके रुका, उसमें एक लड़की बैठी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसने कहा कि आ जाओ। मैंने कहा कि आप, मैं कहाँ जाएंगे, कहने लगी मैं, आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा मुझे जाना है लोखंडवाला कहीं, तो मैं उतर जाऊँगा। तो उन्होंने कहा आ जाओ। तो इतनी हसीन लड़की थी, मुझे बुला रही थी, मैं मना नहीं कर पाया। मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है, क्या लिफ्ट मिली है? और पेट में दाने का भाव, 5-6 दिन से खाया कुछ नहीं था। तो बैठ गया वहाँ पर एक जगह। मैंने कहा मैडम मेरे को बहुत भूख लग रही है। उन्होंने कहा मैं सब कुछ कर दूंगी, तुम मेरे साथ चलोगे कमरे में? अरे मैंने कहा मेरे को भूख लग रही है, ऐसे किसी करा गया कमरा, मेरे को भूख लग रही है, खाना खिलाओ। तो उन्होंने कहा चलो मेरे कमरे में ले गई। वो फ्रिज में से निकाला उसने खाना, मारा, सब कुछ खिलाया मुझे। और वो इतना थका हुआ था मैं कि वो खाना खाने के बाद में मैं और थक गया। एकदम से खाना चला जाए आपके पेट में और आप बहुत दिनों से भूखे हो तो आप थक जाते हो। तो मैं थक के गिरने वाला था कि उन्होंने कहा गिरना नहीं है, अब ये गंदी बात है, सुननी पड़ेगी फिर। जी बताइए। गिरना नहीं है अब। तो मैंने कहा मैडम मैं खड़ा नहीं रह पा रहा कमजोरी की वजह से, मैं इतना खाना खा लिया, ओट लिया मैंने खाना। मैंने कहा मैं गिर जाऊंगा, आप प्लीज़ जो है आप मुझे सोने दीजिए, आप मुझे शाम को जगा दीजिएगा, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। उन्होंने कहा नहीं अभी गिरना नहीं है, इट्स नॉट अ टाइम टू फॉल डाउन, अभी चलो जो करना है वो करो। मैंने कहा मैडम मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लीज़ 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 मेरे को जाने दीजिए। 3-4 बार ये हुआ, उसने मेरे सीने पे एक लात मारी बड़ी भयंकर तरीके से। रामजादे तेरे को लेकर आई थी मैं, तेरी औकात क्या है? तेरे को मैंने इसलिए खाना खिलाया? मैं पीछे गिर पड़ा। उन्होंने कहा गेट आउट यहाँ से, बहुत तगड़ी लात थी। तो वो खाना खाया हुआ था, मैं नशे में था, बुरी तरीके से झूल रहा था, उठा नहीं जा रहा था, जैसे तैसे करके मैं बाहर निकला। खाने की तृप्ति थी लेकिन मैं अधमरा सा जो है मतलब अपने दोस्त के पास गया और वहाँ जाकर सो गया। तो ये भी इंसिडेंट हुआ है। उसको कैसे बयान करूँ, ये अच्छा हुआ ख़राब हुआ, कैसे बयान करूँ? उस महिला को कुछ चाहिए था, वो मेरे पास था लेकिन मैं दे नहीं सका उसको, तो ये भी हुआ है, ये इसमें मेंशन नहीं। आप जब उस मैक्ची के चेहरे का बयान कर रहे थे तो मुझे किताब के बिल्कुल शुरुआती हिस्से में आप अपने पिता के चेहरे को देखकर भड़बड़ा के उठते हैं। एनएसडी के हॉस्टल में हैमलेट की शानदार परफॉर्मेंस, सब तरफ की वाहवाहियों के बाद और डर जाते हैं। ज़रा बताइए, हमने बड़े किस्से सुने हैं, देखिए कि एक वक्त था जब इस मंडी हाउस में एक सुपरस्टार हुआ करता था जिसके नाटक के टिकट ब्लैक में बिका करते थे। उस सुपरस्टार का नाम पीयूष मिश्रा था, उस परफॉर्मेंस का नाम एन इवनिंग विद पीयूष मिश्रा था, जिसके बारे में आपने विस्तार से लिखा भी है। इनके से लड़ाई, फिर ये करना, 1 ब्रेक 2 ब्रेक, किस तरीके से। पर वो सिलसिला तो हैमलेट से शुरू हुआ और इसीलिए आपने खास तौर पे उस व्यक्ति का नाम लिखा है, उसका समर्पण दिया है, जिससे आपने सीखा। कई किताबों में उनका जिक्र मिलता है। फ्रिज, हाँ, जर्मन डायरेक्टर थे, जिसके प्रकोप में आके लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ जाती थी। खतरनाक डायरेक्टर था। कैसा था बताइए जरा। बहुत खतरनाक था। एक आंख नहीं थी उसकी, 70 साल का था, एक आंख नहीं थी उसकी, और एक आंख एक्सीडेंट में चली गई थी। तो उससे पूछा गया था कि मिस्टर फ्रिट्ज, हाउ डू यू फील आफ्टर लूजिंग वन आई? डू यू फील सैड टू लूज योर वन आई? तो उसका जवाब ये था कि नो, आई फील हैप्पी टू सेव माय वन आई। इतना पॉजिटिव आदमी था, तो बहुत दुर्दांत आदमी था। 20 साल के जोश था उसके अंदर, 70 साल का बूढ़ा था, और जब अंदर घुसता था तो एक्टर्स के समुदाय में खौफ पैदा हो जाया करता था। इतना खतरनाक डायरेक्शन था। अंदर से निकलवाना एक्टर के लिए, अंदर से निकलवाना उसके लिए जो है बिल्कुल टॉर्चर चैम्बर था एक्टर के लिए। क्या करता था? अरे यार क्या बोलूं, मतलब आपके उसको हिंदी नहीं आती थी उसको, वो कन्नड़ में नाटक कर चुका था, हिंदी में नाटक कर चुका था, छत्तीसगढ़ी में नाटक कर चुका था, बुंदेलखंडी में नाटक कर चुका था, उर्दू में नाटक कर चुका था, और उसको इन भाषाओं का एक लफ्ज समझ नहीं आता था। फिर अरे यार थिएटर का सेंस था, स्क्रिप्ट थी उसके पास में, अपनी स्क्रिप्ट याद करके आता, और एक वर्ड में आप उसे चीट नहीं कर सकते। कहीं एक वर्ड बदल गया तो बोलता कि हाँ ये वर्ड बदल गया,
और आपको टॉर्चर चैम्बर में डाल दिया करते थे। मतलब डायरेक्शन इतना खतरनाक था उसका कि मैं जब सेकंड ईयर में हैमलेट कर रहा था तो थर्ड ईयर में किरण कुलकर्णी, मुझे याद है कि 2 प्ले करवाने आया था वो, तो थर्ड ईयर में किरण कुलकर्णी थे। ये 1984 की बात है। 85, हाँ 84 की बात, 84 की बात। फिर परफॉर्मेंस तो 85 की जनवरी में हुई, हाँ, 1-2 जनवरी को। हाँ 84 की बात है। तो उस वक्त जो थर्ड ईयर में वो करा रहे थे गैलीलियो, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ गैलीलियो। उसमें किरण कुलकर्णी करके हमारा एक सीनियर था थर्ड ईयर में, वो कर रहा था गैलीलियो। उससे गैलीलियो हो नहीं पाया तो उसने तार, अपने बिजली का तार दे के अपने आप को शॉक दे के मारने की कोशिश करी। एनएसडी में अगर क्लासिकल कैरेक्टर मिल जाए और आपसे हो नहीं पाए तो उस बहुत बड़ी दुर्दशा होती है। इतना बड़ा अभिशाप है एनएसडी में क्लासिकल कैरेक्टर मिल जाना, और आप फिर भी नहीं कर पाए उसको, तो आप अपने आप को जान से खत्म कर डालोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये मौका आपके हाथ से गया सुपरस्टार बनने का, जो कि मेरे साथ भी हो रहा था। हैमलेट में कर नहीं पा रहा था। 25 दिसंबर 1984 मैं नहीं कर पाया उसको। बहुत मैं सूख गया था, यहाँ पर गड्ढे आ गए थे, मैं थक गया था। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तब कहीं जाकर उसने कहा कि आपकी मतलब उस एक दिन कुछ परफॉर्मेंस हुआ, उन्होंने कहा हाँ दिस इज लाइक ए गिफ्ट फॉर मी। सुर पकड़ में आ रहा है। हाँ, उन्होंने कहा कि दिस इज लाइक ए क्रिसमस गिफ्ट फॉर मी। 25 दिसंबर को मुझे याद हुआ था, तो उन्होंने कहा दिस इज लाइक ए क्रिसमस गिफ्ट फॉर पीयूष, तुमने आज कमाल कर दी। उसके बाद में 1 जनवरी को परफॉर्मेंस हुआ। 1 जनवरी को राजीव गांधी की सरकार आई थी पहली मरतबा। 3 जनवरी से यहाँ पर फेस्टिवल खुला था, फिल्म फेस्टिवल, श्याम बेनेगल, कुंदन शाह, ये सब लोग आए थे उसमें, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। तो उसमें जो है मैंने परफॉर्म किया, तो वो बहुत खुश हुआ। वो परफॉर्मेंस ऐसा हुआ 1 जनवरी को, वो परफॉर्मेंस पता नहीं क्या हुआ था, मतलब आपके पता नहीं क्या हो गया था यार, कुछ सुर लग गया था, पता नहीं क्या सुर लग गया था। मतलब उसके जाने के बाद में मैं बहुत सोचता रहा कि यार मैं ये दोबारा कर दूंगा क्या, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती थी। मतलब वो हैमलेट जैसा हुआ था, मतलब उसको लगातार शोज बढ़ा दिए गए, 9 शोज बढ़ गए इसके, और सब लोग बॉम्बे से देखने आए थे लोग बाग से कि कुछ चीज़ हो रही है। हैमलेट और कोई बंदा है पीयूष मिश्रा, वो परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मैंने इसके बारे में पूरा स्पष्ट लिखा है इसमें कि जो इतना गर्माता हुआ परफॉर्मेंस था, वो इतना दहल जाने वाला कि लोग बाग मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए पास आया करते थे, और पास गए डर जाया करते थे कि सर ऑटोग्राफ दे दीजिए। कंपन था लोगों में, मतलब डरते थे कि आपके मतलब इससे ऑटोग्राफ लेंगे कैसे, इतना बड़ा एक्टर है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे जैसा बंदा जिस पर उसके घर के मोहल्ले के कुत्ते ने भौंकना स्वीकार नहीं किया था, उसको जो इतना वो मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, हर बंदा बोल रहा है कि यार पीयूष मिश्रा, पीयूष मिश्रा, पीयूष मिश्रा। मैं डर गया था उससे, और डर गया था इतनी भी सफलता मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं।